नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक महल के सामने छोटे छोटे पत्थरों का ढेर पड़ा था। एक छोटा सा बालक खेलते हुए आया और एक छोटा सा पत्थर उठाकर उसे खिड़की की तरफ फेंका, और जब उस पत्थर को खिड़की की तरफ फेंका तो वो उठने वाले छोटे से पत्थर ने घोषणा की। उसने अपने ही बिरादरी के दूसरे पत्थरों को कहा, देखो जी, आज मेरे सपनों के पंख लग गए हैं। तुम लोग जो उड़ने के सपने देखा करते थे, आज मेरे पंख निकल आए हैं और देखो मैं उड़ रहा हूँ। मैं चांद तारों से मिलने जा रहा हूँ। मैं दूर उस आकाश में उड़ने जा रहा हूँ जिसके तुम लोग सिर्फ सपने देखा करते थे, और यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। उसे तो उछाला गया था, न तो उसके पंख निकले थे और न ही उसने उड़ना शुरू किया था। वह तो उछाला गया था उस बालक द्वारा, और जा कर के वह सामने वाले शीशे की खिड़की से टकराया। और जब टकराया तो उसने घोषणा की, मैं कहता था ना कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे चूर चूर कर दूंगा। और स्वभावतः पत्थर जब वह उस शीशे की खिड़की से टकराया तो शीशे की वाली खिड़की चूर चूर हो गई। लेकिन उस पत्थर ने कहा कि मैं कहता था, 100 बार हमने कहा है, 1000 बार कहा है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं चूर चूर कर दूंगा। और वह पत्थर जाकर अंदर कमरे में गिरा। कमरे में कालीन बिछी हुई थी। पत्थर ने कहा, दूर की यात्रा करते करते अब मैं थक गया हूँ। कालीन बिछाई गई है मेरे स्वागत के लिए। और तभी शीशा टूटने की आवाज़ सुनकर उस घर का नौकर दौड़ा आया। और जब वह दौड़ कर आया तो पत्थर ने कहा, देखो जी, मालिक, इस घर का मालिक, इस महल का मालिक मेरे स्वागत में आ रहा है। और उस नौकर ने उस पत्थर को अपने हाथ पर उठाया। तब पत्थर ने कहा कि धन्यवाद, मैं तुम्हारी मेहमानी से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे स्वागत से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। पत्थर की आवाज़ किसी ने नहीं सुना, क्योंकि पत्थर की भाषा अलग होती है और मनुष्य की भाषा अलग होती है। फिर भी उस पत्थर ने अपनी भाषा में जरूर कहा होगा। और उस नौकर ने उस पत्थर को हाथ से उठा करके जब फेंकने के लिए उठाया तो उस पत्थर ने कहा, धन्यवाद, तुम्हारे स्वागत के लिए धन्यवाद। और वह पत्थर जब उछाल करके उस पत्थर को ढेर की तरफ फेंका, और वो पत्थर जब उन पत्थरों के पास गया, कहा, देखो जी, मैं मालूम में था, तुम्हें क्या पता मैं कितनी दूर की यात्रा करके आ रहा हूँ। मैं उस चांद तारों की यात्रा करके आ रहा हूँ। तुमने कभी किया नहीं, तुम्हें पता भी कैसे होगा, लेकिन मैं करके आया हूँ। लेकिन फिर भी अपने घर की याद आ रही थी, और इसलिए मैं वापस आ गया। और देखो, मैं दूर चांद तारों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की यात्रा करके आ रहा हूँ। ठीक है, स्थिति मनुष्य की है। जो भी कार्य उस विराट प्रकृति द्वारा किया जाता है, मनुष्य उसे अपने आप को जोड़ लेता है। उसे अहंकार हो जाता है कि वह कार्य वह कर रहा है। अगर किसी बागीचे में फूल लगाया है और उस पौधे में अगर पुष्प खिले हैं तो मनुष्य लोगों को दिखाता है, देखो जी, मेरे लगाए हुए फूल कितने सुंदर है, कितनी अच्छी खुशबू निकल रही है। और मनुष्य भूल जाता है कि जिस पल वह ऊपर वाला नहीं चाहेगा, वह फूल खिलाने की बात तो दूर, वो अपनी सांसें भी नहीं ले सकेगा। और यही बंधन है, यही से मनुष्य बंध जाता है। और उसकी यही सोच उसके जीवन में दुखों का ढेर खड़ा करती है। और इसी उलझन में उलझकर मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है, निराशा और अंधकार से घिरा रहता है, विषाद से घिरकर वह उसका जीवन नरक बन जाता है। वह अपने तमाम जीवन इसी बंधन में बिताकर जीवन भर दुखी रहता है। अगर हम होशपूर्वक देखें, अगर हम ध्यानपूर्वक देखें
और इस विराट प्रकृति के क्रियाकलापों के पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है, जो ऊर्जा कार्य कर रही है, उसके संबंध में अगर हम विचार करें तो हम पाएंगे कि सब कुछ प्रकृति द्वारा अपने आप किया जा रहा है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, हमारे करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। और जिस दिन जीवन की इस सच्चाई का पता लग जाता है, फिर हमारे जीवन में खुशियों के फूल खिलने लगते हैं। फिर हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रह जाता, हमारे जीवन में कोई पछतावा नहीं रह जाता। और फिर हम इस प्रकृति के कण कण के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। हम हर कार्य में उस प्रभु को, इस विराट प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रदान करते हैं, कृतज्ञता से भर जाते हैं। हम कृतज्ञ होकर के उसे नमन करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं। और फिर हमारे इसी जीवन में आनंद के फूल खिलने लगते हैं, खुशियों के दीप जगमगा उठते हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।